सऊदी अरबिया, लिस्ट बहुत लंबी है। कहने को अगर देखा जाए तो 10 से 12 देश इस ग्लोबल वार में कूद चुके हैं। जरा सोचिए, रात के 2 बजे हैं और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज आती है कि दुनिया भर के देश 2 हिस्सों में बंट गए हैं और एक दूसरे पर बम्बों और मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। भारत में कोरोना के जैसे कर्फ्यू लग गया है और घरों में बैठे लोग घबरा और परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच श्री गुरुदेव भगवान की वाणी याद आती है, भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं काना। ऐसी वाणी के साथ एक इंसान जो श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा में चल रहा होता है वह सब समझ जाता है। अगर ऐसा समय आया तो हमें कौन बचाएगा। श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से हम प्रभु की लीला, नाम जप की पावर और दुनिया की सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि यदि भारत में ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम किसका भरोसा लें, पैसे का, तकनीक का या फिर प्रभु के नाम का। जो स्ट्रगलिंग डिवोटीज हैं वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आप सोचिए, एक बच्चा जो डिवोटी है वो भजन करता है, नाम जप करता है और प्रभु की बातें सुनता है, और तभी उसके घर वाले उसको क्या बोलते हैं, तेरी क्या उम्र है अभी भक्ति करने की, तू अभी कोई काम देख, बाद में भक्ति करना। और बाद में जिनको भक्ति करनी चाहिए वो क्या कर रहे हैं, दुनिया भर के कामों में टाइम पास। हाँ, वो अलग बात है कि दुनिया भर के काम करते करते मौत उनके गेट पर बेल बजा देती है, लेकिन हमको क्या, हम तो सारा जीवन दुनिया भर के कामों में ही बिजी रहे। अब इसके ऑपोजिट सोचिए, जो डिवोटीज होते हैं या भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से जो थोड़ा सा भी नाम जप करते हैं, वो जब देखते हैं कि अब उनके जाने का समय हो गया है, वो घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने कहाँ जाना है। और वृद्धावस्था में आकर के वो बुजुर्ग हो जाते हैं और उनके हाथ में माला होती है और वो कभी कहीं स्थान पर एकांत में माला कर रहे होते हैं। शांत स्वभाव के होने के कारण उनको कोई घबराहट नहीं होती और प्रभु के नाम में विश्वास होता है। हालांकि भक्तों के जीवन में कई तरह की परेशानियां नहीं आती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से भक्तों के जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं जो हम सोच नहीं सकते। परम पूज्य श्री हरिराम व्यास जी, परम पूज्य श्री हरिदास जी महाराज और भक्त प्रहलाद जी और ना जाने बहुत से भक्तों के नाम हैं जिनके जीवन में बहुत सारी प्रतिकूलताएं आई, लेकिन उनका विश्वास डगमगाया नहीं। कुमारावस्था से ही भजन का प्रयास करने के कारण उनके मुख पर एक अलग सा तेज रहता है, और जब भी कोई समस्या आती है तो डर नहीं लगता, बल्कि प्रभु से मिलन की आशा बढ़ती है। प्रभु की लीला बहुत ही अद्भुत है। भक्तों के जीवन में पहले समस्याएं आती हैं, जब वे प्रभु की इच्छा मानकर इनको सहते हैं तो प्रभु स्वयं आ जाते हैं उनको बचाने के लिए, और बदलती हुई परिस्थिति उनका विश्वास प्रभु में और गहरा कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर किसी से डरना चाहिए, बल्कि हर काम करते हुए नाम जप का प्रयास करना चाहिए। पैसा, नाम और शोहरत ये सभी समय के साथ बदल जाता है। जो फिक्स रहता है वो है केवल प्रभु का नाम। ओवरऑल सवाल ये नहीं है कि दुनिया में क्या होने वाला है, सवाल ये है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। अगर आज से हम समय निकाल करके थोड़ा सा भी नाम जप करें तो श्री गुरुदेव भगवान जी के वचन हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं खुद बिक जाता हूँ फिर भी ऋण नहीं चुका पाता, किसका, जो नाम जप करता है। और यही संत भगवान जी का संदेश है। नाम जप नहीं किया तो समय निकल सकता है। चलिए आपको एक अच्छी बात बताते हैं, अभी समय है, अभी मौका है, आप नाम जप शुरू करेंगे, बताना मत भूलना।
तो चलिए मिलते हैं फिर कभी एक नए विषय के साथ। संडे सीरीज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जब भी आपको समय मिले नाम जप जरूर करना। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।